हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में तौसी ना होने पर पंजाब की पोपा कोर्ट्स खत्म हो गई हैं। लाहौर की प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट कोर्ट्स के जज इजाजुल एहसन ने चार्ज छोड़ दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में तौसी नहीं हुई, जिसके पेश नज़र पंजाब की खसूसी अदालतें पोपा कोर्ट्स खत्म हो गई हैं। जज एजाजुल एहसन ने चार्ज छोड़ते हुए लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर दिया है। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 14 जुलाई 2014 में 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया था। एक्ट को पार्लियामेंट में पेश न करने से मुद्दत में तौसी नहीं की गई। आपको अहम खबर दे रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में तौसी न होने पर पंजाब की पोपा कोर्ट्स खत्म हो गई हैं। लाहौर की पोपा कोर्ट के जज एजाजुल एहसन ने चार्ज छोड़ दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। लाहौर की पोपा कोर्ट्स के जज इजाजुल एहसन ने चार्ज छोड़ दिया है। जज इजाजुल एहसन ने चार्ज छोड़ते हुए लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दी है। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 15 जुलाई 2014 में 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया, लेकिन उसमें तौसी नहीं की गई। एक्ट को पार्लियामेंट में पेश न करने से मुद्दत में तौसी नहीं हुई, जिसके पेश नज़र तमाम पोपा कोर्ट्स ख़त्म कर दी गई हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट कर दी है। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में तौसी ना होने पर पंजाब की पोपा कोर्ट्स खत्म कर दी गई हैं। लाहौर की पोपा कोर्ट के जज एजाजुल एहसन ने चार्ज भी छोड़ दिया है। लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया है। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 15 जुलाई 2014 में 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि एक्ट को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसकी मुद्दत में तौसी नहीं की गई है और अब लाहौर की पोपा कोर्ट को ख़त्म कर दिया गया है और जज एजाजुल एहसन ने चार्ज छोड़कर लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट किया है। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 15 जुलाई 2014 को बनाया गया। 2 साल की मुद्दत थी, मुद्दत ख़त्म हो गई, लेकिन एक्ट में तौसी नहीं हुई है। पंजाब की पोपा कोर्ट्स खत्म हो गई। लाहौर की प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट कोर्ट्स के जज एजाजुल एहसन ने चार्ज भी छोड़ दिया है और लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट कर दिया है और पोपा कोर्ट्स को बहाल किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 12 केसेस ऐसे हैं जो अभी प्रोसीडिंग्स में चल रहे थे, अब उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। तो क्या दोबारा पोपा कोर्ट्स बहाल नहीं होंगी? जी, ये जो 12 केसेस हैं ये दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि दहशतगर्दी की ऑलरेडी अदालतें जो हैं वो काम कर रही हैं और इस एक्ट में ये जो है वो तरमीम इस तोसी ना की गई है, उसकी वजह से ये केस जाएंगे दहशतगर्दी अदालत में। और जो केस यहाँ पर चल रहे थे, जिस जगह तक इनकी समाअत हुई और गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे, वो केस जो हैं वहीं से जो है वो दहशतगर्दी की दूसरी अदालतें जो है वो जारी वहीं से केसों की समाअत जो है वो करेंगी। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब गवर्नमेंट इसमें मज़ीद तोसी करने के हवाले से अभी कोई अपना अहकाम जो है वो जारी नहीं करती। अगर नहीं करेगी तो ये खुद ब खुद केस जो हैं ये दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल हो जाएंगे। शाहीन अतीक हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में तौसी ना होने पर पंजाब पोपा कोर्ट्स खत्म कर दी गई हैं। लाहौर की प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट्स के जज इजाजुल एहसन ने चार्ज छोड़ दिया है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने चार्ज छोड़ते हुए लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर दी है। पोपा एक्ट 15 जुलाई 2014 में 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया। एक्ट को पार्लियामेंट में पेश ना करने से मुद्दत में तौसी नहीं हुई, जिसके पेश नज़र अभी 12 केसेस ऐसे थे जो ज़ेर समाअत चल रहे थे इन अदालतों में, जिनको ये कहा जा रहा है कि अब मुंतकिल कर दिया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में तौसी नहीं की गई है। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में तौसी ना होने पर पंजाब की पोपा कोर्ट्स खत्म कर दी गई हैं। लाहौर की पोपा कोर्ट के जज इजाजुल एहसन ने चार्ज छोड़ दिया है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने चार्ज छोड़ते हुए लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दी है। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 15 जुलाई 2014 में 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया था और ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो भी अनासर मुल्क की सालमियत के खिलाफ लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं, उन केसेस की समाअत इन खसूसी अदालतों में होगी जो पोपा एक्ट के तहत बनाई गई। लेकिन आज 2 साल की मुद्दत खत्म हुई, एक्ट में तौसी नहीं हुई, जिसकी वजह से पोपा अदालतें बंद कर दी गई हैं। जी नाज़रीन, आपको बताएंगे लाहौर की पोपा कोर्ट के जज एजाजुल एहसन ने भी चार्ज छोड़ दिया है और हाई कोर्ट रिपोर्ट किया है। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 15 जुलाई 2014 में 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया और 2 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद इसमें जबकि तौसी नहीं की गई तो इस एक्ट को अब ख़त्म किया गया है।
इस हवाले से हम बात करेंगे। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आजम नज़ीर तारड़ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आजम, बहुत शुक्रिया सिर्फ 42 को टाइम देने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट में तोसी नहीं हुई जिसकी वजह से पोपा कोर्ट्स खत्म हो गई, तो क्या असरात पड़ेंगे इस पर? क्योंकि पोपा कोर्ट्स वो अदालतें हैं, नाजरीन के लिए भी बताते चलें, जो उन अनासर के लिए बनाई गई थी जो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाते थे और उनके केसेस दहशतगर्दी के जुमरे में आते थे। तो अब आप क्या देखते हैं, क्या स्टेटस होगा इनका? जी, इसमें ये बेसिकली तो 2 साल के लिए कानून बना था जुलाई 2014 में, और 16 जुलाई को ये लैप्स कर गया। उसकी वजह से अदालतें गैर मौसर होकर रह गई पोपा की। बेहतर होता अगर पार्लियामान इसमें तोसी कर देती, क्योंकि जो हालात हैं वो तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नजरअंदाज किया गया है। अब जो मुकदमात हैं उन अदालतों में वो वापस चले जाएंगे इंसदाद दहशत की दीगर अदालतों में, जो कि 1997 के कानून के तहत काम कर रही है। वहाँ पे वो इतना फास्ट ट्रैक ट्रायल्स नहीं हो पाएंगे। दीगर कोई कानूनी ऐसा उसमें कोई मुशगाफी नहीं है, कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। मासवा इसके कि मुकदमात के फैसलों में ताखीर होगी, वो अदालतें पहले ही ओवरलोडेड है। तो ये एक होगी, क्योंकि ये संगीन नौयत के मुकदमात थे। बेहतर होता अगर इनको करवाया जाता। तो जैसा कि आपने बताया कि आजम साहब, बेहतर होता तौसी कर दी जाती ताकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पहले से ही बहुत से केसेस हैं जो ज़ेर समात हैं, ओवरफ्लो हो जाएगा, ताख़ीर होगी। तो क्या ज़रूरी नहीं था हुकूमत के लिए कि वो इस एक्ट के बिल को पेश करती और तौसी करवाती? देखिए, ये अलमिया है ना हमारे निज़ाम में कि हम जब एक काम हो जाता है और फिर मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर पता चलता है। हुकूमत या तो महीना पहले ये बयान दे देती कि जी पोपा ऑर्डिनेंस को, पोपा एक्ट को हम 2 साल मजीद नहीं दे रहे, तो या इसकी तोसी कर दी जाती। हुकूमत के पार्ट पे खामोशी रही। वो लगता यूं है जैसे वो नजरअंदाज कर गए हैं, ओवरलुक कर गए हैं, उन्हें उनकी मसरूफियात दीगर जो हैं वो हावी हो गई। सही, तो आप आप कानून की तरफ तवज्जो नहीं कर सकते। जी, तो आप इसको हुकूमत की लाइल्मी कहेंगे या लापरवाही कहेंगे? ख्याल में वजारत कानून ने इस हद तक जरूर लैप्स किया है, उनके पार्ट में ये नाअहली हुई है। या तो वो स्टेटमेंट जारी करते और पहले इंतजाम कर दिया जाता, 23 अप्रैल में कह दिया जाता कि जी कानून में तोसी नहीं की जा रही, इसलिए ये मुकदमात मुंतकिल कर दिए जाएंगे, और जजेस को और स्टाफ को भी पता होता। ये तो 17 जुलाई को आश्कार हुई बात पहली दफा के जी कानून लैप्स कर गया है, कोर्टें गैर मौसर हो गई हैं और दोबारा इसकी तोसी नहीं की गई। तो ये सूरत हाल आपके सामने ही है। जी सही, बहुत शुक्रिया। आजम नज़ीर तारड़, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। और बेहतर होता अगर हुकूमत इस एक्ट में तौसी कर देती, पंजाब की पोपा कोर्ट्स खत्म ना होती, ताकि इसमें ये केसेस जारी रहते, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पहले से ही बहुत से केसेस की तादाद मौजूद है। अब केसेस इल्तवा और ताखीर का शिकार हो सकते हैं, ऐसा कहना है आजम नज़ीर तारड़ का। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शाहीन अतीक, ये बताएगा, अगर पोपा कोर्ट्स जो हैं उनका दोबारा से वजूद नहीं अमल में लाया जाता और इन केसेस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में इनको भेज दिया जाता है, तो क्या इनको फौरी बुनियादों पर हल कर लिया जाएगा? क्योंकि वहाँ पर पहले से ही केसेस की बहुत ज़्यादा तादाद है, तो आपको लगता है कि फौरी तौर पर इन केसेस को हल किया जाएगा? जी, अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा है कि क्योंकि ये दहशतगर्दी की जो दूसरी अदालतें हैं उन पर उनके वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये केस वहाँ जाएंगे, लेकिन इनको भी रूटीन के मुताबिक जो है वो डाल दिया जाएगा, और ये रूटीन के मुताबिक जो है वो तारीखें जो है वो दी जाएंगी। ये कोर्ट, पोपा कोर्ट बनाने का मतलब ये था कि जल्द समरी ट्रायल किया जाए और सज़ा, जल्द से जल्द सज़ा जो है वो दी जा सके। लेकिन ये क्योंकि इसमें तोसी कराना ख़त्म भूल गई है गवर्नमेंट, और इसकी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, और इसको जो है वो अब इनके केसेस जो हैं वो गवर्नमेंट अब फैसला करेगी कि इस केसों को जो है वो कब दहशतगर्दी की अदालतों में भिजवाया जाएगा। और दहशतगर्दी की जो दूसरी अदालतें हैं वहाँ पर केसेस जो हैं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें जो अभी तक वहाँ पर गवाह पेश हो रहे हैं वो केस ख़त्म नहीं हो रहा है। ये नए केस वहाँ पर चले जाएंगे संगीन नौयत के, तो मामला जो है वो मज़ीद ख़राब भी होता हुआ नज़र आ रहा है। सही, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में तौसी ना होने पर पंजाब की पोपा कोर्ट्स को ख़त्म किया गया है। लाहौर की पोपा कोर्ट के जज एजाजुल एहसन ने भी चार्ज छोड़ दिया है।
नाज़रीन, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 15 जुलाई 2014 में 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया, लेकिन 17 जुलाई को ये एक्ट ख़त्म हो गया। 2 साल की मुद्दत मुकम्मल हो गई, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस एक्ट में तोसी के लिए ना पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, ना ही इसकी मुद्दत में तोसी के लिए कोई काम किया गया। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में तोसी ना होने पर पंजाब की पोपा कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया है। अदालतें गैर मौसर हो गई हैं। बेहतर तो यही था कि तोसी कर दी जाती। इसी पे हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद साकी। बहुत शुक्रिया आपका सिटी 42 को वक्त देने के लिए। जानना ही आपसे चाहेंगे कि लाहौर की पोपा कोर्ट के जज जो हैं एजाजुल एहसन, उन्होंने चार्ज छोड़ दिया है, कोर्ट ख़त्म हो गई है, 2 साल की मुद्दत थी जो कि पूरी हो गई है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कितनी ज़रूरी है ये पोपा कोर्ट्स का वजूद जो है, कितना ज़रूरी है? और अब इनको जब ख़त्म कर दिया गया है तो जो केसेस इल्तवा का शिकार हैं उनका क्या बनेगा? राब्ता करने की कोशिश करेंगे हम। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में तोसी ना होने पर पंजाब की पोपा कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया है। जज एजाजुल एहसन ने भी चार्ज छोड़ दिया है। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 15 जुलाई 2014 में 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया। एक्ट को पार्लियामेंट में पेश ही नहीं किया गया और मुद्दत में तोसी नहीं की गई। आपको बताते चलें अदालतें गैर मौसर हो गई हैं और अब जो केस इल्तवा का शिकार हैं उन्हें दूसरी अदालतों में रखा जाएगा। बेहतर तो यही था कि तोसी कर दी जाती, लेकिन इसमें तोसी नहीं की गई है। हमारे साथ लाइन पर एक बार फिर से मौजूद है मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद साकी। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 15 जुलाई 2014 में बना, 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया और मुद्दत पूरी होते ही ख़त्म हो गया है और अब अदालतें जो हैं वो गैर मौसर हो गई हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कितना ज़रूरी है इसमें इसकी मुद्दत में जो तोसी करना, और अब इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, जो केसेस हैं इल्तवा का शिकार हैं उनका क्या बनेगा? देखिए, इसमें गवर्नमेंट की अपनी कोई मसरूफियात की वजह से मेरा ख्याल है ये मामला ओवरलुक हुआ, लेकिन अब ये चूँकि लैप्स कर गया है, ये इसका जो मुअय्यन मुद्दत थी वो इसने पूरी कर ली है, तो अब इसके जो केसेस हैं वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाएंगे और वो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वो इनकी समाअत कर सकती हैं और इसमें कोई ऐसी कानूनी पेचीदगी वाली बात मुझे तो नज़र नहीं आती। सही। आप सब ये जानना चाहेंगे, बात है यहाँ पे पाकिस्तान की सालमियत की, तो ये वो नुक्ता है जिसको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था और नज़रअंदाज किया गया। तो क्या समझते हैं आप, कितना वजूद जो है पोपा कोर्ट्स का अहम है और इसको नज़रअंदाज जब किया जा रहा है तो इन केसेस को किस तरह से तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा? इसमें देखिए आप, इसमें कोई ऐसा खला ऐसा नहीं है जो नाकाबिले अबूर हो या कोई नाकाबिले तफहीम मसला नहीं पैदा हुआ। ये सेंसस क्लॉज के तहत उसकी जो मुअय्यन मुद्दत थी वो खत्म हो गई। अब जो शेड्यूल ऑफेंस ऑलरेडी मौजूद हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के शेड्यूल के तहत, ये उन्हीं अदालतों में केस चले जाएंगे और वो अदालतें जो है इनको कॉम्पिटेंटली प्रोसीड कर सकती हैं इन केसेस के साथ। सही, बहुत शुक्रिया मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद साकी हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बताएंगे तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 15 जुलाई 2014 में 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया था और मुद्दत पूरी होने के बाद ये एक्ट ख़त्म हो गया है। एक्ट को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसमें तोसी भी नहीं की गई। हमारे साथ शाहीन अतीक भी मौजूद थे जो कि हमें आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपका भी। दूसरी जानिब हम शामिल करेंगे मलिक अशरफ, हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इन खसूसी अदालतों का चार्ज छोड़कर लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर दी है। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 15 जुलाई 2014 को बनाया गया, 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया था। 17 जुलाई को इसकी मुद्दत ख़त्म हो गई। एक्ट को पार्लियामेंट में पेश ना करने से मुद्दत में तोसी नहीं हुई। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ बताइएगा, जस्टिस एजाजुल एहसन ने चार्ज छोड़ दिया लाहौर हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दी है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? और बहुत से केसेस जो हैं वो अब खसूसी अदालतों दहशतगर्दी की अदालतों में ज़ेर समात हैं, तो क्या ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा या इनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा? जी देखें, इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं एजाजुल एहसन, जो कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कोर्ट में तैनात है, वो उसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद चूँकि जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कोर्ट है वो गैर फ़ाल हो चुकी है, गैर मौसर हो चुकी है, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एजाजुल एहसन जो थे उनको वहाँ पे बतौर जज वहाँ पे काम नहीं कर सकते थे, चूँकि उन्होंने आइनी जो मुद्दत है उसी के अंदर बतौर जज काम करना था, चूँकि अब उनका टेनोर जो ख़त्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट कर। जबकि हम बात करें जो वहाँ पे केसेस ज़ेर समाअत हैं, तो वो केसेस जो ज़ेर समाअत हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एजाजुल एहसन की मंजूरी के बाद उनको मुख्तलिफ दहशतगर्दी की अदालतों में भिजवाया जाएगा।
चूँकि ये कोर्ट जो थी खुसूसी अदालत जो तहफ़्ज़े पाकिस्तान एक्ट के तहत कायम की गई थी, ये पाकिस्तान की पहली अदालत थी, पंजाब में पहली अदालत थी जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत के लिए तश्कील दी गई थी। लेकिन बदकिस्मती से ना तो इस तहफ़्ज़े पाकिस्तान कोर्ट के जो इसका टेनोर था 2 साल का, उसमें ना तो इसको फैसिलिटीज़ दी गई, ना ही इसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फराहम किया गया, और ना ही वहाँ पे प्रॉपर जो कोर्ट का स्टाफ था वो भी इसको मुहैया किया गया। जो सबसे पहले इसके जज थे वो सेशन जज मुकर्रब खान थे, और मुकर्रब खान को पहले तो कई माह तक कमरा ही अलाट नहीं किया गया। जब उनको कमरा अदालत अलाट किया गया तो उनके पास स्टाफ की फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनके पास प्रोसिक्यूटर जो था वो अवेलेबल नहीं था, और जिसकी वजह से ये कोर्ट जो है अगरचे 2 साल तक काम करती रही मजमूई तौर पे, लेकिन इसका काम करने का दुरानिए का अगर हम जायज़ा लें तो वो शायद 2 से 3 माह ही होगा। और यहाँ पे चंद केसेस ही यहाँ पे ज़ेर समाअत आए होंगे, और यहाँ पे किसी भी मुलज़म को उसका ट्रायल मुकम्मल करके सज़ा नहीं दी गई, क्योंकि इसकी रीज़न ये थी कि इसका टेनोर एक तो 2 साल रखा गया, दूसरा इसको फंक्शनल करने में एक टाइम लगा। अगर बर वक्त इसको फंक्शनल किया जाता है, जिस तरह 15 जुलाई 2014 को क़याम इसका अमल में आया, और इसके बाद इसको बर वक्त फंक्शनल नहीं किया गया, इसको फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, इसको प्रॉपर माहौल नहीं दिया गया, और ना ही वहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर किए गए। ये हुकूमत की नाकामी थी, और हुकूमत की इसमें अदम दिलचस्पी कह सकते हैं कि हुकूमत अगर उस कोर्ट को फाल करती, उसको फैसिलिटीज़ देती, और उसको बाकायदा तौर पे उसका जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनको काम करने का मौका देती है। ठीक है, मलिक अशरफ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद ही रहिएगा। हमें अपडेट कर रहे थे तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट जिसमें तौसी नहीं की गई, 2 साल की मुद्दत मुकम्मल हो गई। मलिक अशरफ बता रहे थे कि इन 2 सालों में उन्हें सहूलियात फराहम नहीं की गई मुकम्मल, जिसकी वजह से कोई भी ट्रायल्स मुकम्मल नहीं हुए, सज़ा नहीं दी गई मुल्ज़िमान को। जबकि दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि 12 केसेस ऐसे हैं जो अभी भी इन अदालतों में ज़ेर समाअत थे, और अदालतें गैर मौसर हो गई, जिनकी वजह से वो केसेस अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली ज़फ़र मौजूद हैं लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया ज़रीफ़ को टाइम देने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जितनी भी अदालतें हैं जो गैर मौसर हो गई, पोपा कोर्ट्स हैं, वो ख़त्म हो गई, आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है जी इमीडिएटली इसमें तौसीह होनी चाहिए, और ये आप देखें कि जो मकसद था ओरिजिनल इस एक्ट का वो था कि हम टेररिज्म दहशतगर्दी के खिलाफ जो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं वो कर सकें। वो मकसद अभी तक जिंदा है, क्योंकि अभी तक वो हम टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये तौसीह हम करें, इसको एक्सटेंशन दी जाए, ताकि जो किया कराया है वो भी ख़त्म ना हो जाए। उसका अभी जो मेन मकसद जिसके लिए वो आया था वो अभी पूरा नहीं हुआ। तो मेरे मुताबिक पॉलिटिशियंस को ये रियलाइज करना चाहिए इमीडिएटली कि ये इतना ज़रूरी चीज़ है, इस पे हम ऑलरेडी डिबेट कर चुके हुए हैं कि इसको जो इसकी तौसीह में जो देर हो गई है ये बहुत सीरियस नुकसानदेह होगी साबित हमारे लिए। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर इस एक्ट में तौसीह ना की, और अगर तौसीह नहीं की जाती है हुकूमत की जानिब से, जैसा कि अभी तक लापरवाही कह लें, लाइल्मी कह लें, उसका मुजाहरा किया जा रहा है, तो फिर क्या आईनी हैसियत रहेगी उन केसेस की जो ऑलरेडी इन कोर्ट्स में ज़ेर समाअत थे? वो फिर देखें ना, एक बार लॉ खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया, तो वो अदालतें खत्म हो गई, वो प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई, उसके लिए फिर कोई और कानून साजी करनी पड़ेगी, वो जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सीरियस बुहरान आ जाएगा, और ये सिर्फ फायदा इसका किसको होगा? दहशतगर्दों को, और नुकसान किसको होगा? पूरी कौम को, हमारे जैसे लोगों को जो कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के लिए तरस गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये, या तो आप ये कह दें कि जनाब जो जिस चीज के लिए हमने कानून साजी की थी वो मकसद पूरा हो गया है, फिर तो मैं आपके साथ बिल्कुल सबके साथ एग्री करूं कि इसकी अब जरूरत नहीं तौसीह करने की, इसमें कोई सनसेट क्लॉज था, खत्म हो गया, मकसद पूरा हो गया। लेकिन फैक्ट ये है कि इस वक्त उसका मकसद बिल्कुल नहीं पूरा हुआ, उसको जो मकसद शुरू में था वो अब भी है, और
बहुत जरूरी सही है सही। कि हम इसमें अली तौसीह जफर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा जरूरी तो था लेकिन इस पे तौसीह नहीं की गई, तो अब जो केसेस इल्तवा का शिकार हैं, निमटे नहीं हैं, 12 बताया जा रहा है, 12 के करीब जो है केसेस अभी भी जो हैं वो प्रोसीडिंग में थे, मुकम्मल नहीं हो सके हैं, तो क्या समझते हैं आप, उनको अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में शिफ्ट कर दिया जाता है तो कितना ज़रूरी है उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करना, क्योंकि बात है मुल्की सालमियत की? देखें, वो तो फिर कोई ना कोई कानून साजी होनी पड़ेगी, क्योंकि जब कानून खत्म होता है तो जो पेंडिंग मैटर्स हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, वो फिर उनका वो उसी तरह उस कानून के साथ ही खत्म हो जाते हैं, अनलेस कोई ऐसा उसका कानून साजी की जाए कि वो उनको शिफ्ट किया जाए उन पेंडिंग केसेस को दूसरी अदालत में, और ये कहा जाए कि जो कुछ हो गया उन केसेस में वो कंटिन्यू रहेगा, वो चलता रहेगा दूसरी नई अदालत में भी। तो इस तरह का कानून आना जरूरी होगा, लाजिम होगा, लेकिन मेरा वो सिर्फ इफेक्ट उन पेंडिंग केसेस पे नहीं है। ये जो कानून साजी हुई है इसका मकसद कुछ और था। इसका मकसद ये था कि हमारी नॉर्मल अदालतें उस वक्त और हमारी प्रोसिक्यूशन और हमारे विटनेसेस को चूंकि कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, इसलिए जो टेररिस्ट थे वो पकड़े जाते थे तो वो बाहर आ जाते थे, उनके खिलाफ सजा नहीं होती थी। वो मकसद तो अभी तक कायम है ना। अगर आप वापस नॉर्मल कानून में आ जाएंगे और इस कानून को खत्म कर देंगे तो फिर तो हमने जो शुरुआत की थी इस कानून को लाने में और इतनी डिबेट हुई थी, उसको अदालतों में भी गया था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और अपने ख्यालात के हवाले से हमें आगाह करते हैं। नाज़रीन, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 15 जुलाई 2014 में 2 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया, अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो गया, पार्लियामेंट में बिल पेश नहीं किया गया। बेहतर तो यही था कि इसमें तौसीह की जाती, लेकिन हुकूमत की जानिब से इसको यकसर नज़रअंदाज किया गया है। शाहीन अतीक इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपना तज्जिया जो है वो इस हवाले से भी पेश किया कि पोपा कोर्ट्स अगर ख़त्म हो जाती हैं तो उसके असरात क्या मुरतब होंगे, अदालतों में क्या सूरत हाल होगी। दूसरी जानिब मलिक अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। आप भी हमें बता रहे थे कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने चार्ज शीट हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर दी और किस तरह से 2 साल तक इस एक्ट के तहत अदालतों ने काम किया।